हेलो फ्रेंड्स, माइंड बूस्टर चैनल में आप सभी का स्वागत और अभिनंदन। अभी लास्ट जो मैंने आपको कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन पार्ट फर्स्ट पढ़ाया, उसमें हमने आपको डिटेल स्ट्रक्चर दी न्यूरॉन्स के बारे में, न्यूरॉन सेल्स के बारे में, सिनैप्स के बारे में, रिफ्लेक्स एक्शन के बारे में, और एक ही चीज़ बताई कि सबका जो की फैक्टर था वो क्या था? ब्रेन था। तो हम सब ने पार्ट फर्स्ट को बहुत अच्छे से देख लिया है, समझ लिया है कि हमारे शरीर के अंदर जो न्यूरॉन्स होती है, जो शरीर की सबसे बड़ी सेल होती है, जिसका साइज जो है लगभग 1 मीटर तक कहा जाता है, वो चीज़ें जो हैं वो पूरा मेंटेन करके हमारे बॉडी को क्या है, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन का वो पूरा का पूरा सिस्टम बना करके अच्छे से हमें कार्य कराने के लिए प्रेरित करती है। आज हम शुरू कर रहे हैं कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन पार्ट 2, नर्वस सिस्टम, तंत्रिका तंत्र। ये ध्यान रखेंगे कि यह जो चैप्टर है बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है आप सबके लिए, क्योंकि यह जो चीज़ है हमारे जीवन से जुड़ा हुआ है। जो हम सोचते हैं, विचारते हैं, करते हैं, एक्टिविटी करते हैं, सब कुछ जो है वो किसके द्वारा है? ब्रेन के द्वारा है। याद रखेंगे, ब्रेन हेड है, और हेड जो होगा वह सारी चीज़ों को रेगुलेट करने में मदद करता है। तो आज पुनः एक आग्रह, आज हमारे इस चैनल पे जो लोग नए हैं, जो बच्चे नए हैं, जिस स्कूल से भी हैं, वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और इस वीडियो को अधिक से अधिक व्हाट्सएप ग्रुप में और साथ में अपने इंस्टा पर और भी जो हो सकता है फेसबुक पर, फेसबुक पेज पर आप इसको शेयर करेंगे तो बहुत ही अच्छा रहेगा। बहुत ही इसके लिए मैं आपको साधुवाद कहूँगा कि आप हमारे लिए इतना सा छोटा सा काम कर रहे हैं कि आप इसको शेयर कर रहे हैं। तो आज हम कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन पार्ट सेकंड के बारे में शुरू करते हैं। अब यहाँ पर देखेंगे कि एक चित्र दिखाया रहा है यहाँ पर ह्यूमन ब्रेन का। जो फिगर है वो ह्यूमन ब्रेन की है, और यहाँ पे क्या है कि एक क्रिकेट का खिलाड़ी जो है वह क्या है, वह कैच कर रहा है, और एक वहाँ पर बच्चा जो है वो पेंसिल से वो पेंसिल को पकड़े हुए है। दिस इज द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ द कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। आप सोचो यहाँ पर क्या हुआ, यह जो खिलाड़ी है वो बॉल को देख रहा है और उसके साथ साथ क्या है, उसका हाथ जो है उसके पीछे जा रहा है और उससे वो कैच करने की प्रक्रिया को पूर्ण कर रहा है, और बहुत ही बढ़िया इसे कैच करेगा। ठीक है, और इसी तरीके से कोऑर्डिनेशन में ये दिखाया जाता है किस तरीके से बच्चे ने जो है वो पेंसिल पकड़ी, पेंसिल पकड़ करके उसने ए लिखा या बी लिखा या सी लिखा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि पेंसिल के बाद क्या हुआ, उस पर जो है दिमाग का जो आदेश गया कि इसको ए लिखना है, और उसको किस तरीके से लिखना है, 2 लाइन पे लिखना है, 4 लाइन पे लिखना है। वह क्या है, वह कोऑर्डिनेशन को पूरा का पूरा शो कर रहा है कि किस तरीके से कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन के माध्यम से हमारे शरीर की सारी गतिविधियां जो हैं बहुत अच्छे से पूर्ण होती हैं। यह बात एकदम क्लियर हो जाना चाहिए। नेक्स्ट हम आपको एक बात बताएंगे यहाँ पर कि व्हाट इज कोऑर्डिनेशन। नेक्स्ट स्लाइड देंगे। अब एक बात समझेंगे, हमारे शरीर के अंदर कितने इंटरनल ऑर्गन है? हार्ट है, पैंक्रियाज है, स्टमक है, स्मॉल इंटेस्टाइन, लंग्स, लीवर, डायफ्राम, लार्ज इंटेस्टाइन, पूरा एक सिस्टम यहाँ पर बना हुआ है जिसके अंदर विभिन्न प्रकार के तंत्र लगे हुए हैं। हार्ट है तो सर्कुलेटरी सिस्टम से है, पैंक्रियाज जो है डाइजेस्टिव सिस्टम से है, स्टमक जो है डाइजेस्टिव सिस्टम से है, स्मॉल इंटेस्टाइन डाइजेस्टिव सिस्टम से है, लंग जो है रिस्पायरेटरी सिस्टम से है। तो इस तरीके से हम ये देख रहे हैं कि बहुत सारे सिस्टम आपस में एक दूसरे से समन्वय बना करके, कोऑर्डिनेट करके क्या करते हैं, शरीर को चलाने का कार्य करते हैं। दिस इज कॉल्ड कोऑर्डिनेशन। पाचन तंत्र है, डाइजेस्टिव सिस्टम है, रिस्पायरेटरी सिस्टम है, आपका रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, साथ में जो है आपका पूरा नर्वस सिस्टम है, सबका कोऑर्डिनेशन एक जैसा है। मान लो यदि कोई कह दे कि आज खाना खा लिया, आज मैं खाना नहीं पचाऊंगा, तो क्या पेट मान जाएगा? या फिर आप जो है मैं कह रहा हूं कि आज जो है दिल बहुत थक गया काम करते करते, आज पढ़ाते पढ़ाते थक गया दिल, आज तुम 1 घंटे के लिए रेस्ट कर लो, हार्ट जो है 1 घंटे के लिए रेस्ट कर ले। क्या पॉसिबल है? नहीं है। सबका कोऑर्डिनेशन एक दूसरे से रहेगा, तब जाकर के ये बात बनती है, और उसी को हम क्या बोलते हैं, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन बोलते हैं। यह बात एकदम क्लियर हो जानी चाहिए। नेक्स्ट स्लाइड देखिए, जो बात मैंने बोली आपसे वही बात यहां पर लिखी हुई है कि क्या है, वर्किंग टुगेदर वेरियस पार्ट ऑफ द बॉडी इज
रेगुलेटेड मैनर, मतलब एक साथ जो है सारी क्रियाविधि, भोजन अपना पचा रहा है, श्वसन अपनी प्रक्रिया हो रही है, ब्लड सर्कुलेशन अपनी जगह हो रहा है, नर्वस सिस्टम अपनी जगह काम कर रहा है, सब जो है एक रेगुलेट मैनर में सारे कार्य हो रहे हैं। यही क्या है, कोऑर्डिनेशन कहलाता है। अब यहां पर देखिए, कोऑर्डिनेशन को दो भागों में डिवाइड किया गया है। बहुत क्लियर समझेंगे, एक एक चीज, एक एक स्टेप समझा रहा हूं आपको कि आप देखें, कोऑर्डिनेशन को दो भागों में डिवाइड किया गया है, नर्वस और हार्मोनल। माने नर्वस सिस्टम होगा और हार्मोनल होगा। अब क्या हुआ, नर्वस जो होगा वह क्या देखा जाएगा कि वह इलेक्ट्रिक इंपल्स के माध्यम से होगा, और यह एनिमल में होता है नर्वस सिस्टम, ध्यान रहे। और यह क्या होगा, वेरी फास्ट। जैसे क्या होता है, यहां पे स्विच दबाया, तुरंत पंखा वहां पर ऑन हुआ, तो इसका मतलब क्या हुआ, वेरी फास्ट एक्शन किसके द्वारा होता है, इलेक्ट्रिकल इंपल्स के द्वारा होता है, और वह एनिमल में होता है। क्लियर हो गई बात, समझ गए आप। अब यहां पर क्या, सेकंड जो कोऑर्डिनेशन होता है वो हार्मोनल होता है। वह क्या होता है, केमिकल के माध्यम से जो कोऑर्डिनेशन की प्रक्रिया होती है उसको क्या कहते हैं, वो केमिकल कोऑर्डिनेटर है। यह क्या है, कोऑर्डिनेशन का काम वह एनिमल में और प्लांट में दोनों में होता है। यहां पर क्लियर हो गई बात कि पूरा का पूरा कोऑर्डिनेशन दो भागों में विभाजित है, नर्वस सिस्टम और हार्मोनल सिस्टम। नर्वस सिस्टम में इलेक्ट्रिक इंपल्स के द्वारा और हार्मोनल में केमिकल कोऑर्डिनेटर होता है। और यह क्या होता है, इसकी अपेक्षा जो है हार्मोनल थोड़ा स्लो होता है। क्लियर हो गई बात, समझ में आ गया। नेक्स्ट, अब यहां पर देखेंगे कि अभी रुक जाए, स्लाइड रुके रहेंगे कि किस तरीके से कि कोई चीज कोऑर्डिनेट करती है। बाहर से एक साउंड आई, हाँ, मान लो कोई गाना बज रहा है, बहुत अच्छा गाना बज रहा है, देशभक्ति का गाना बज रहा है, आपके कान में पड़ा, और कान में पड़ते ही क्या हुआ, ब्रेन के पास गया। ब्रेन ने तुरंत बताया कि यह पैट्रियोटिक सॉन्ग है। तो उस चीज को कैसे रिसीव करता है कान, और कैसे ब्रेन को सूचना भेजता है, यह अति महत्वपूर्ण वीडियो है जिसको कि मैं आपको दिखा रहा हूं। यस, टेक्निकल टेप स्टार्ट लेंगे। देखें, ये क्या है, पूरा का पूरा ईयर के माध्यम से यहां से पूरा का पूरा जो है वेव्स निकल रही हैं, फोनो रिसेप्टर से काम हो रहा है, और वो ब्रेन में जा करके क्या है, ये साउंड को डायग्नोज हो रहा है कि हाँ, दिस इज द पैट्रियोटिक सॉन्ग। 15 अगस्त आने वाला है, उसमें यह देशभक्ति का गाना बजेगा। क्लियर होगी बात। नेक्स्ट, अब यहां पर देखेंगे कि मैं आपको सिखाना चाह रहा हूं कि नर्वस सिस्टम क्या है और किस तरीके से यह बना हुआ है। पहले बात समझेंगे कि नर्वस सिस्टम को दो भागों में विभाजित करते हैं। बहुत क्लियर कट समझेंगे, बहुत क्लियर कट। एक होता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम, ठीक है, इसको हिंदी में बोलते हैं केंद्रीय तंत्रिका तंत्र। क्लियर हो गई बात। और यहां पे क्या है, ये नेक्स्ट है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। तो दो तरीके से नर्वस सिस्टम है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। अब इसको हम जो है आपको एक छोटी सी संरचना बना करके यहां पर सिखा रहे हैं। जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति है और ये इसका जो ये स्ट्रक्चर बनाया हुआ है पूरा। अब ये क्या है, यहां पर ब्रेन है और यहां पर क्या है, स्पाइनल कॉर्ड है। क्लियर हो गई बात, समझ में आ रहा है। ये क्या है, आपका ब्रेन है, क्या है, ब्रेन, और ये क्या है, स्पाइनल कॉर्ड है, स्पाइनल कॉर्ड। यह जो दो चीजें हैं, ये क्या है, मनुष्य के सेंटर में, एकदम सीधे सेंटर में खड़ी है, तो इसलिए इसको क्या बोलते हैं, सेंट्रल नर्वस सिस्टम बोलते हैं। तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम इज एसोसिएटेड विथ ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। क्लियर हो गई बात, बिल्कुल समझ में आ गया। कभी जिंदगी भर नहीं भूलेगा कि सेंटर में जो होगा ब्रेन है और स्पाइनल कॉर्ड है, इसीलिए इसको सेंट्रल नर्वस सिस्टम कहते हैं। क्लियर हो गई बात। अब यहां पर क्या, नेक्स्ट जो है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम का क्या मतलब होता है कि चारों तरफ, पेरीफेरी में होता है चारों तरफ। क्लियर हो जाना चाहिए बात, चारों तरफ, जो चारों तरफ जो है यहां पर जो स्पाइनल नर्व्स हैं और स्पाइनल कॉर्ड से जो निकली हुई नर्व्स है, उससे जो एसोसिएटेड नर्वस सिस्टम है उसको क्या बोलते हैं, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। क्लियर हो गई बात, समझ में आ गया। यहां पर एक बात, यह बात बहुत अच्छे से क्लियर हो जानी चाहिए। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम जो है वो दो भागों में टूटता है। एक टूटता है सोमैटिक नर्वस सिस्टम
और दूसरा टूटता है ऑटोनॉमस नर्वस सिस्टम। यहां पे क्लियर हो गई ना बात? तो यहां पर ध्यान रहे कि सोमैटिक नर्वस सिस्टम जो होगा वह क्या होगा, शरीर के अंदर होने वाले जितनी भी वॉलंटरी एक्शन होगा वह क्या होगा, सोमैटिक नर्वस सिस्टम के द्वारा क्लियर होगा। एक मिनट जरा सा टेक्निकल टीम बंद करेंगे स्मार्ट क्लास। ओके, अब यहां पर मैं आपको एक चीज समझाने चाह रहा हूं। कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन पढ़ रहे हैं, दो चीजें होती है, दो नर्व होती है, एक होती है क्रेनियल नर्व, एक होती है स्पाइनल नर्व। जिंदगी भर याद रखना है कि क्रेनियल नर्व क्या है और स्पाइनल नर्व क्या है। इसको मैं ऐसा समझा रहा हूं आपको, ये बिल्कुल ध्यान रहना चाहिए। तो याद रखें, जब जो ब्रेन, जो नर्व्स हेड से निकलेगा, मतलब ब्रेन से निकलेगा और हमारे फेस वाले रीजन पे रहेगा, दिस इज कॉल्ड क्रेनियल नर्व। क्लियर हो गई बात? वो क्रेनियल नर्व कहलाएगा। और अपने शरीर के अंदर कितना है, 12 पेयर जो है क्रेनियल नर्व पाया जाता है। दिस इज द क्वेश्चन ऑफ सीबीएसई, नीट, मेडिकल, क्लास 12 ऑब्जेक्टिव सब में ये पूछा जाता है कि ह्यूमन बॉडी के अंदर क्रेनियल नर्व कितनी है, तो 12 पेयर होती है। यहीं पर एक छोटी सी चीज और बता रहा हूं, फ्रॉग में जो क्रेनियल नर्व होती है वो 10 पेयर होती है, याद रखिएगा। और उसी तरीके से जब स्पाइनल कॉर्ड से जो नर्व्स निकलती है, स्पाइनल कॉर्ड से बॉडी पार्ट की ओर जाती है, तो उसको क्या बोलते हैं, स्पाइनल नर्व्स बोलते हैं। यह कितनी होती है, 31 पेयर होती है, 31 पेयर होती है। तो यहां पर बिल्कुल क्लियर पिक्चर होना चाहिए। फिर समझा रहा हूं, ब्रेन से निकली पूरे फेस पर और थोड़ा सा इसके रीजन तक रहेगी, दिस इज कॉल्ड क्रेनियल नर्व। वेरी इंपॉर्टेंट नर्व, क्योंकि सारी नर्व जो भी है, संवेदना है, स्टिमुलस है, इलेक्ट्रिकल इंपल्स है, सब ब्रेन के माध्यम से क्या है, पूरे शरीर के अंदर जो जाएगा वो क्या, क्रेनियल नर्व्स के द्वारा जाएगा। और जब स्पाइनल कॉर्ड से जो नर्व निकलेगी उसको क्या बोलेंगे, स्पाइनल नर्व बोलेंगे। ये 31 पेयर होती है। टेक्निकल टीम ऑन करेंगे जरा। नेक्स्ट इसके बाद समझ लें, अब इसके बाद क्या हुआ, ये हो गया आपका सोमैटिक नर्वस सिस्टम हो गया, जो कि वॉलंटरी एक्शन है। और वॉलंटरी के अंतर्गत जो है जितना भी आपका क्या होगा, सेंसरी नर्व्स होंगी, मोटर नर्व्स होंगी, वह सब जो है इसके अंतर्गत आएंगी। क्लियर होगी बात? अब इसके बाद क्या है, नेक्स्ट है ऑटोनॉमस नर्वस सिस्टम। यह पूरा का पूरा इनवॉलंटरी एक्शन को कंट्रोल करता है। मींस पूरा का पूरा इसका कंट्रोलिंग जो होगा वह किसके द्वारा होगा, स्पाइनल कॉर्ड के द्वारा होगा। यह बात क्लियर होनी चाहिए। अब ये क्या हुआ, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम जो होगा, वो ऑटोनॉमस नर्वस सिस्टम वो दो भागों में टूटा हुआ, सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक। बात समझेंगे, सिंपैथेटिक का मतलब क्या होता है, कोई यदि एक्शन हो रहा है तो उसकी गति तेज होगी और वो तेज हो रहा है। जैसे मान लो, सपोज करो मुझे गुस्सा आने लगा, तो क्या होगा, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम के अंतर्गत है। लेकिन उसको जो डाउन करने का काम होगा वो किसका होगा, पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम का होगा। इसी तरीके से क्या है, हम दौड़ रहे हैं, बहुत तेजी से दौड़ रहे हैं, हमारी हार्ट बीट बहुत तेज हो गई, वो क्या हुआ, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम के अंतर्गत होगा। लेकिन उस हार्ट बीट को नॉर्मलाइज करने का काम जो होगा कौन करेगा, पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम करेगा। यहां पर यह बात पूरी एकदम क्लियर हो जानी चाहिए। तो दो तीन चीजें मैं फिर से रिवाइज कर रहा हूं यहां पे, जो हमारे बॉडी के अंदर ब्रेन से और जो स्पाइनल कॉर्ड है वो सेंट्रल नर्वस सिस्टम हो गया, जो चारों ओर से जो स्पाइनल नर्व्स हैं एंडिंग है, वो सब क्या है, वो पेरिफेरल के अंतर्गत आ गया। पेरिफेरल जो है दो भागों में टूटा, सोमैटिक नर्वस सिस्टम, ऑटोनॉमस नर्वस सिस्टम। यहां पर क्या हुआ, सोमैटिक में क्या हुआ, जितना वॉलंटरी एक्शन होगा वो सोमैटिक नर्वस सिस्टम के अंदर, और जो क्या होगा, अपने आप इनवॉलंटरी एक्शन होगा वह क्या होगा, वह क्या है, स्पाइनल कॉर्ड के माध्यम से होगा, जो और किसके द्वारा होगा, ऑटोनॉमस नर्वस सिस्टम के द्वारा होगा। ऑटोनॉमस नर्वस सिस्टम जो है वो दो भागों में टूटा है, सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक। यह बात एकदम क्लियर हो जानी चाहिए, ठीक है, ध्यान रखेंगे इस। तो हमने यहां पे बताया सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक। तो यहां पर बहुत सारे एक्शन बता दिए, दौड़ने का बता दिया, कहीं गुस्सा आ गया तो बता दिया, साथ में क्या हो गया, कहीं पे मान लो क्या है, हम हाँफ रहे हैं, बहुत तेजी से हाँफ रहे हैं, सांस जो चल रही है, एयर जो है बहुत ज़्यादा जा रही है, तो क्या होगा, उसको भी क्या है, कंट्रोल करने का कौन काम करेगा, पैरासिम्पैथेटिक करेगा। यह सब चीज़ें जो हैं उसको हम ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट,
अब यहां पर बहुत क्लियर कट पिक्चर समझ लेंगे, जो मैं आपको पीछे 2-4 मिनट से समझा रहा हूं कि जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है वो क्या है, ब्रेन है, और ब्रेन से क्या हुआ, ये स्पाइनल कॉर्ड है। स्पाइनल कॉर्ड क्या है, वो एक बात समझ ले, एक पाइप जैसी संरचना जिसमें क्या है, खोखला हुआ है और उसके अंदर बहुत से वायर जो हैं इसके अंदर भरे हुए हैं, तो वो क्या है, स्पाइनल कॉर्ड कहलाता है। ये ध्यान रखेंगे, रीढ़ की हड्डी जो है स्पाइनल कॉर्ड है, उसके अंदर विभिन्न प्रकार की तंतुएं जो हैं, तंत्रिकाएं जो हैं, नर्व्स जो हैं, वो सब इसके अंदर से जाती हैं। तो यह क्या है, पूरा कंप्लीट जो है सेंट्रल नर्वस सिस्टम है। और इसी तरीके से पीएनएस, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, मैंने आपको समझाया, जो स्पाइनल कॉर्ड से स्पाइनल नर्व्स निकलती है, वह क्या है, पूरा का पूरा जो बॉडी के सारे एक्शन को मेंटेन करने का काम करती हैं, वह क्या है, वह कहलाता है आपका पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। क्लियर हो गई बात? यहां पर ध्यान रखेंगे। टेक्निकल टीम जरा बंद करेंगे। एक बात मैं बहुत आपको अच्छा समझाना चाह रहा हूं, इसको समझें। मान लीजिए जैसे क्या है कि ये व्यक्ति है, व्यक्ति जो है उसके अंदर ये सिस्टम मैंने बनाया पूरा, ये क्या है आपका ब्रेन हो गया, ये क्या हो गया आपका स्पाइनल कॉर्ड हो गया। अब एक बात यहां पर बहुत क्लियर समझेंगे, जिंदगी भर आपको याद रहेगा, हमेशा ता जिंदगी, जो ब्रेन है वह किसी कंपनी का मालिक है, ओनर। क्लियर हो गई बात? जितने भी आपके अंग हैं, प्रत्यंग हैं, जो भी नर्व्स हैं, सारी चीजें जो हैं, वो सब क्या कहलाएंगे, वर्कर कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे, वर्कर कहलाएंगे। क्लियर हो गई बात? अब क्या हो गया, ब्रेन के संग जितने भी और लगे हुए हैं, जितना भी, जैसे डाइजेस्टिव सिस्टम है, रेस्पिरेटरी है, रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, एक्सक्रीटरी सिस्टम है, जो भी जितना भी वर्क हो रहा है, जितना भी नर्व्स के द्वारा कंट्रोल हो रहा है, नर्वस सिस्टम के द्वारा इलेक्ट्रिकल, वो सब क्या वर्कर है। लेकिन इस फैक्ट्री में बहुत ज्यादा काम है, बहुत ज्यादा काम है, एक एक तंत्र में अलग अलग काम हो रहा है। इतना मालिक कैसे देखेगा? तो मालिक क्या करेगा, एक क्या है, मैनेजर रखेगा, और उस मैनेजर का नाम जो होगा वो क्या होगा, स्पाइनल कॉर्ड होगा। क्लियर हो गई बात? क्लियर हो गई बात? ब्रेन जो है वह एक मैनेजर रखेगा, और मैनेजर जो है वह क्या है, वह ब्रेन को हेल्प करेगा, साथ में इन वर्कर को क्या है, पूरा का पूरा मेंटेन करेगा। बेटा एक बात समझना, यहां पर बहुत क्लियर समझा रहा हूं, हम लोग शिक्षा जगत से जुड़े हुए हैं। जैसे क्या हुआ कि यहां पर जो ब्रेन है वह क्या है, स्पाइनल कॉर्ड को रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी, तुम वर्कर को देखोगे, तुम इनसे काम लोगे, इनसे सारी रिपोर्ट लोगे, और सारा रिपोर्ट लेकर के मेरे पास इंफॉर्मेशन पहुंचाओगे। तो ब्रेन केवल क्या है, सारी गतिविधियों पर नियंत्रण रखता है। जैसे एग्जाम्पल मैं देता हूं, बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। मैं हूं प्रिंसिपल, ठीक है, मेरे संग जो है सारे टीचर्स जो हैं, सब कोई लगे हुए हैं, सारी चीजें लगे हुई हैं, ठीक है, सारे टीचर हैं, सारा जो है वर्किंग, जितना भी 4th ग्रेड, 3rd ग्रेड, 2nd ग्रेड, सारे वो लगे हुए हैं। अब क्या हुआ, मैंने यहाँ पे स्पाइनल कॉर्ड जो है वो किसको नियुक्त किया हुआ है, अपने वाइस प्रिंसिपल को नियुक्त किया हुआ है। तो क्या हुआ, इस वाइस प्रिंसिपल की जो की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, वो सारे वर्कर से, सारे लोगों से क्या है, काम कराना, और उसकी इंफॉर्मेशन ब्रेन को देना, मतलब मुझको देना। क्लियर हो गई बात? समझ गए ना रोल सेंट्रल नर्वस सिस्टम का, कि ब्रेन क्या होता है, स्पाइनल कॉर्ड क्या होता है, स्पाइनल नर्व्स क्या होता है, नर्व्स क्या होता है, ये सारी चीजें क्या है। यह क्लियर कट पिक्चर दिमाग में बैठ जाएगा तो आपको कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन कभी नहीं भूलेगा, कभी नहीं भूलेगा। ये ध्यान रखे, सबका नियंत्रण जो है वो ब्रेन के पास है, और उसका जो असिस्टेंट है वो स्पाइनल कॉर्ड है। और जितना अन्य फंक्शन हो रहा है, पूरा डिटेल, सारी चीजें, गतिविधियां, चलना फिरना, सोचना समझना करना, कोई एक्टिविटी, भोजन तंत्र, भोजन का पचना, श्वसन का है, रिस्पायरेशन का, सब क्या है, वो सबकी गतिविधियां, वो क्या वर्कर्स कहलाते हैं। वह क्या है, मेंटेन किसके द्वारा होता है, वह स्पाइनल कॉर्ड और ब्रेन के द्वारा होता है। कुछ काम ब्रेन के द्वारा होता है, कुछ काम क्या होता है, वो क्या है, स्पाइनल कॉर्ड के द्वारा होता है। लेकिन सब पर पकड़ जो है, डायरेक्टली पकड़ जो है स्पाइनल कॉर्ड की होती है, वो इंफॉर्मेशन जो है ब्रेन को देता है। दिस इज द कंप्लीट कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन के बारे में एक रफ स्केच बताया, जो कि आपके दिमाग में बैठ जाए। क्लियर हो गई बात?
बहुत अच्छे से समझेंगे, मजा आ जाएगा बायोलॉजी क्लास में। बायोलॉजी जब पढ़ते हैं ना तो ऐसा एंजॉय करते हैं, क्योंकि हम बायोलॉजी को अपने जीवन पे उतार के पढ़ेंगे तो क्या होगा, हमको बायोलॉजी बहुत अच्छे से याद रहेगी। क्लियर हो गई? स्मार्ट टीम, टेक्निकल टीम जरा लगा दें जरा। अब यहां पर आपको मैंने क्लियर किया कि यह सेंट्रल नर्वस सिस्टम हो गया, ये पेरिफेरल। अब पेरिफेरल के अंदर देख रहे हैं सारी गतिविधियां हैं, सारे जो है इसके वर्कर्स हैं, ये सब वर्कर्स हैं। और ये क्या है, ये मैनेजर है, और ये क्या है, ये ओनर है, मालिक है, ये ब्रेन है। ये क्या है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम। क्लियर हो गई बात? ध्यान रहे। नेक्स्ट, अब देखेंगे कि किस तरीके से इस वीडियो में मैंने आपको शो किया है कि कैसे पूरा का पूरा बॉडी के अंदर ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड मेंटेन होते हैं। यस, टेक्निकल टेप स्टार्ट लेंगे। देखिए कि ये ब्रेन पूरा 3D व्यू आ रहा है, और ये क्या है, पूरा का पूरा इसका स्पाइनल कॉर्ड है। पूरा ये सारी चीजें जो है इसके अंदर जो है, पूरा ब्रेन, और ये क्या है, स्पाइनल कॉर्ड। लंबी सी जो संरचना है इसको स्पाइनल कॉर्ड कहते हैं। ये 3D व्यू दिखा रहा है कैसे मेंटेन हुआ है। नेक्स्ट, अब देखेंगे सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो है वो किसके द्वारा कंट्रोल होता है। दिस इज कंसिस्ट ऑफ द ब्रेन ऑफ द स्पाइन, ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। ब्रेन, अब आपको मैं समझा रहा हूं ह्यूमन ब्रेन कैसे है। इट इज द मेन कोऑर्डिनेटिंग सेंटर ऑफ द बॉडी विच enables an organism to think and take decision। ब्रेन क्या हुआ, किसी चीज को देखना, उसके बारे में सोचना, सोचने के बाद निर्णय देना, ये क्या है, ब्रेन का काम है। हम हैं यहाँ बायोलॉजी पढ़ा रहे हैं, आप बायोलॉजी पढ़ रहे हैं, आपका कलम भी चल रहा है, आप सुन भी रहे हैं, आप देख भी रहे हैं, और साथ में एहसास हो रहा है कि सूर्यप्रकाश सर आज कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन पढ़ा रहे हैं। तो मतलब क्या हुआ, यह ह्यूमन ब्रेन का काम हुआ। मैं यहाँ से पढ़ा रहा हूँ, आप वहाँ पर पढ़ रहे हैं। अब देखिए जो ब्रेन है उसमें क्या है, पहला जो पोर्शन होता है उसको कहते हैं फोर ब्रेन। क्या कहते हैं, फोर ब्रेन। फोर ब्रेन को बहुत अच्छे से समझेंगे और ध्यान रखेंगे। जो फोर ब्रेन है इसको क्या है कि 3 भागों में विभाजित किया जाता है। एक को बोलते हैं सेरिब्रम। क्या बोलते हैं, सेरिब्रम। दूसरे को बोलते हैं पोर्शन को थैलेमस, और तीसरे को बोलते हैं हाइपोथैलेमस। ये फोर ब्रेन जो है 3 स्ट्रक्चर से मिलकर के बना हुआ है। क्लियर कट रखना चाहिए कि यह जो है सेरिब्रम, थैलेमस और हाइपोथैलेमस से मिलकर बना होता है। बहुत ध्यान से समझेंगे। यह फोर ब्रेन का 66% एरिया एक्वायर्ड किया रहता है, घेरा रहता है। क्लियर हो गई बात? 66% एरिया किसका है, फोर ब्रेन का है। ठीक इसके 34% जो चीज बचती है उसमें क्या है, सब पूरा ब्रेन का अन्य भाग होता है। क्लियर हो गई बात? अब यहां पे समझेंगे जो सेरिब्रम होता है, ये सेरिब्रम, BRUM, सेरिब्रम, यह क्या है, दिस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द मेमोरी। जितनी हमारी बौद्धिक क्षमता है, कुशलता है, सोचते हैं, समझते हैं, निर्णय लेते हैं, वह सब क्या है, और साथ में हम बातों को याद रखते हैं। आज सूर्यप्रकाश सर ने क्या पढ़ाया, ये आपको साल भर तक याद रहेगा, ये मेरा दावा है। आप न स्पाइनल नर्व भूल सकते हैं, न क्रेनियल नर्व भूल सकते हैं, न सेंसरी सेल भूल सकते हैं, न मोटर नर्व भूल सकते हैं। आप कोई चीज़ नहीं भूलेंगे। इसका मतलब क्या हुआ, आपको इस विधि द्वारा पढ़ाया गया कि आपके दिमाग पर छप गया। क्लियर हो गई बात? अब यहां पर यह ध्यान रहेगा, सेरिब्रम जो है वो मेमोरी से रिलेटेड है, इस चीज को ध्यान रखेंगे। इसी के बाद क्या है, थैलेमस। जरा स्मार्ट बोर्ड बंद कर दो, जरा स्मार्ट बोर्ड बंद कर दो। थैलेमस, थैलेमस जो होता है बेटा समझ के रखना, यह क्या है, हमें एक्सटर्नल इंफॉर्मेशन देता है
कि बाहर आज गर्मी है, बाहर आज ठंडी है, बाहर आज उमस हो रही है, तो क्या होगा, हमारा बॉडी उसी तरीके से रिएक्ट होता है। जैसे क्या हुआ, अभी मैं बहुत उससे पढ़ा रहा हूं, जब पढ़ा रहा हूं तो क्या हुआ, पंखा बंद है, सारी चीजें बंद हैं, तो क्या हुआ, उसके कारण क्या हुआ, हमें क्या है, यह एहसास हो रहा है कि गर्मी बहुत है। तो इसका मतलब क्या हुआ, मेरे शरीर में जो ये थैलेमस है वो हमें एक्सटर्नल इन्वायरमेंट की सूचना दे रहा है कि सूर्यप्रकाश जी गर्मी ज़्यादा है। ब्रेन ने तुरंत ऑर्डर दिया कि भाई जरा स्वेटिंग करो, पसीना बहाओ, नहीं तो सूर्यप्रकाश जी बहुत गर्म हो जाएंगे। तो क्या हुआ, यह एहसास कौन कराता है, थैलेमस कहलाता है। क्लियर होगी बात। तो मतलब क्या हुआ, ठंडी गर्मी जो भी इस तरीके से चीज होगा, कोई दर्द होगा, बाहरी कोई दर्द होगा, यहाँ चोट लग गई है, वो कोई खुरच लग गया, कहीं गिर पड़े, यहाँ दर्द हो रहा, कोहनी में दर्द हो रहा, ये सब कौन बताएगा, थैलेमस बताएगा। क्लियर हो गई बात। अब इसके बाद क्या होगा, अब इसके बाद क्या होगा, देखेंगे कि नेक्स्ट जो होगा वो क्या है, हाइपोथैलेमस। बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गन है हाइपोथैलेमस, ध्यान रखेंगे। यह जो है वह सारी चीजों को, जैसे क्या है कि जितना भी आपका क्या है पूरा का पूरा स्वेटिंग होगा, यूरिनेशन होगा, हंगर होगा, लव होगा, गुस्सा होगा, चिढ़ होगी, टॉन्टबाजी होगी, कमेंट होगा, यह सब कौन करता है, यह हाइपोथैलेमस कहता है। क्लियर हो गई बात, ध्यान रहेगा। यह सारा काम जो है, बात समझेंगे, फिर समझा रहा हूं यहां पर बहुत अच्छे से ध्यान रहे इस चीज का कि जितना भी आपका स्वेटिंग है, पसीना निकल रहा है, यूरिनेट, हमें क्या है टॉयलेट जाने की जरूरत पड़ रही है, या फिर क्या है हमें क्या है लैट्रिन जानी है, या फिर कहीं पर भी जिस तरीके से कहेंगे भूख लग रही है, प्यास लग रही है, बहुत ज़्यादा हमें क्या है मन कर रहा है कि हम पेप्सी पी लें, मन कर रहा है हमें स्प्राइट पी लें, तो क्या होगा, इसको हम सेंटर ऑफ थ्रस्ट भी बोलते हैं। सेंटर ऑफ थ्रस्ट का मतलब क्या है, जो भूख प्यास को बताए वो उसको क्या कहते हैं, हाइपोथैलेमस कहते हैं। ये मेडिकल का भी क्वेश्चन है, सीबीएसई का भी क्वेश्चन है, नीट में भी पूछा जाता है, तो याद रखेंगे सेंटर ऑफ थ्रस्ट इज कॉल्ड हाइपोथैलेमस। क्लियर हो गई बात। अब यहां पर एक बात समझेंगे, जितनी संवेदनाएं होती हैं, फीलिंग्स होती हैं, मतलब फीलिंग मतलब हम अपने मम्मी पापा से प्यार करते हैं, हम अपने भाई बहन से प्यार करते हैं, इसका मतलब हम उनसे प्यार करते हैं, इसका मतलब हमारे क्या है, हाइपोथैलेमस जो है एक्टिवेट है। और मान लो वहीं पर क्या हुआ, कोई अड़ोसी पड़ोसी है, किसी से लड़ाई हो गई, घृणा हो गई, वो कमेंटबाजी कर रहा है, गाली दे रहा है, तो क्या होगा, चिढ़ छूटती है, गुस्सा आता है कि इसको पीट दें, मार दें, तो क्या होगा, वो भी क्या है, हाइपोथैलेमस के द्वारा होता है। तो याद रखेंगे हाइपोथैलेमस फोर ब्रेन का वह पार्ट है जिसके अंदर सारी फीलिंग्स वाले काम जो हैं वह समाहित होते हैं, और सेंटर ऑफ थ्रस्ट होता है, भूख को भी बताता है, स्वेटिंग को भी बताता है, साथ में यूरिनेशन को भी बताता है, हाँ, हर चीज का जो है रिस्पॉन्सिबल जो है वो क्या, हाइपोथैलेमस है। ठीक है, और इसके बाद क्या, ये फोर ब्रेन हो गया। फोर ब्रेन के बाद देखते हैं हम क्या है, नेक्स्ट जो है ऑन करेंगे जरा स्मार्ट बोर्ड। अब इसको बात समझेंगे यहां पर बहुत अच्छे से, बहुत क्लियर कट समझेंगे इस चीज को कि ये क्या, फोर ब्रेन। देखिए वही बात आ गई, लार्जेस्ट एंड द मेन थिंकिंग ऑफ द ब्रेन विच इज द रिसीव द सेंसरी इंपल्स फ्रॉम द वेरियस रिसेप्टर इन द कंप्रोमाइज द थ्री मेन पार्ट। इसके तीन भाग होते हैं, वो आप देख रहे हैं। नेक्स्ट में देखेंगे सेरिब्रम, मैंने आपको पढ़ा दिया, रीजनिंग, स्पीच, इंटेलिजेंस जितना है वो क्या है, मेमोरी सब है, वो क्या है, सेरिब्रम है। कोई बच्चा कक्षा में तेज है, जैसे हमारे इस यूट्यूब क्लास में बहुत एक से एक तेज बच्चा जुड़ा हुआ है, मुझे सब पता है क्योंकि मैं देखता हूं कौन कौन बच्चा जुड़ रहा है। तो उसमें क्या है, देखते हैं कि जो है रीजनिंग, स्पीच और इंटेलिजेंस बच्चे जो है जिनकी मेमोरी बहुत शार्प है, वो क्या है, सेरिब्रम है। और यही ध्यान रखेंगे, जिनकी मेमोरी शार्प होती है वो हमेशा बहुत अच्छे सहयोगी होते हैं, बहुत ही विश्वास पात्र होते हैं, बहुत हार्ड वर्किंग होते हैं, बहुत काम करते हैं, वो क्या सेरिब्रम के द्वारा है, क्योंकि उनकी थिंकिंग, उनकी रीजनिंग, उनके बोलने की प्रक्रिया, उनके बात करने का तरीका, यह सब एकदम अनूठा होता है, स्पेशल होता है। इस चीज को ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है ऑल्फैक्टरी लोब्स। ये क्या था, पेयर ऑफ very small solid club like shaped bodies responsible for the smell।
क्या है, जो हम सुगंध ले रहे हैं। अब सुगंध है, मम्मी खाना बना रही हैं, मटर पनीर की सब्जी बना रही हैं तो उसकी खुशबू, पकौड़ी बना रही हैं तो उसकी खुशबू, चाउमीन बन रहा है तो उसकी खुशबू, साथ में क्या हुआ, कोई फॉग लगा के आ गया तो उसकी खुशबू, और साथ में क्या, कोई परफ्यूम, सेंट, इत्र, गंध लगा के आ गया, उसकी खुशबू। इसको पहचानने का कौन काम करता है, ऑल्फैक्टरी लोब्स करता है। तो ध्यान रखेंगे, यह भी ब्रेन का पार्ट है। नेक्स्ट है डाइसेफेलॉन। डाइसेफेलॉन थर्ड है। इसमें जो दो बातें मैंने आपको सिखाई, थैलेमस और दूसरा समझाई हाइपोथैलेमस, आपको क्लियर कट बता दिया। एक्सटर्नल जो इन्वायरमेंट को हमें बताएगा वो कौन है, थैलेमस है, और इंटरनल फीलिंग्स को जो देगा वो कौन है, हाइपोथैलेमस है। हाइपोथैलेमस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट इन द फोर ब्रेन। ये ध्यान रखेंगे, क्योंकि सारा खेल तो बेटा फीलिंग का है। यदि आपकी फीलिंग अच्छी होगी तो आपको बायोलॉजी अच्छी समझ में आएगी। फीलिंग यदि अच्छी नहीं होगी तो सोचेंगे अरे सब बेकार है, क्या है, कुछ नहीं है। नहीं बेटा, हर एजुकेटर को, हर टीचर को आप जब फीलिंग से जुड़ते हो, जब आप उसको स्नेह करते हो, आप उसको प्यार करते हो, उसको बातों को समझते हो, इसका मतलब क्या है कि आप हाइपोथैलेमस को क्या है, एक्टिवेट रखे हुए हो, और हाइपोथैलेमस आपका बहुत अच्छा काम कर रहा है। नेक्स्ट है मिड ब्रेन। मिड ब्रेन में क्या होगा, अब ये देखेंगे, मूवमेंट ऑफ द हेड, लोकेट साउंड, विजुअल रिफ्लेक्स। बहुत क्लियर बात है। अब जैसे मान लो, सपोज करो कोई है, अब कोई है तो क्या है, मान लो सपोज करो, एग्जांपल दे रहा हूं, है जैसे कि मान लो एक स्टूडेंट है मेरी, मान लो अनुराधा। तो अनुराधा जो है, और मान लो कोई किसी को दूर से बोला अनु, तो तुरंत क्या हो जाएगा, वो ऐसे पलट कर देखेगी। तो ये पलट कर देखना जो काम होगा वो किसके द्वारा होगा, मिड ब्रेन। या हम हैं, हम यदि चल रहे हैं और कोई बोलेगा सूर्यप्रकाश सर, तो हम पलट के देखें कौन बोला। तो ये जो मूवमेंट हुआ हेड का, वो किसके द्वारा हुआ, मिड ब्रेन के द्वारा हुआ, विजुअल रिफ्लेक्स के द्वारा। कभी कभी देखोगे ना, जो छोटे से बच्चा, जो आपका छोटा बेबी होगा, छोटा भाई होगा, भतीजा होगा, उसके कान पे ऐसे से बजाओ। जब कान पे ऐसे से बजाओगे चुटकी तो ऐसे दिखेगा, फिर इधर बजाओगे तो ऐसे दिखेगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, उसका जो मिड ब्रेन है वो काम कर रहा है किसके माध्यम से, मूवमेंट ऑफ हेड, लोकेट द साउंड, विजुअल रिफ्लेक्स, आवाज देना, पहचानना, साउंड को सुनना, उसके प्रति प्रतिक्रिया देना, वो किसके द्वारा होता है, मिड ब्रेन के द्वारा होता है। नेक्स्ट हिंड ब्रेन, सबसे पीछा जो होता है, इट प्रोवाइड द कनेक्शन बिटवीन द स्पाइनल कॉर्ड एंड रेस्ट ब्रेन, कंसिस्ट ऑफ द थ्री पार्ट विच इज द गिवन बिलो। यह क्या होता है, हिंड ब्रेन का मतलब होता है सबसे पीछा वाला पोर्शन। अभी आपको पिक्चर में भी क्लियर करेंगे, वीडियो भी दिखाएंगे। जो पीछे वाला पोर्शन होता है उसमें क्या होता है, इस तरीके से मान लो ब्रेन बना हुआ है, तो जो यहाँ पर आकर के जो ये स्पाइनल कॉर्ड का होता है, जो सबसे पीछे वाला पोर्शन ये होगा, इसको क्या बोलते हैं, हिंड ब्रेन बोलते हैं। और ये क्या, स्पाइनल कॉर्ड से जुड़ा होता है। अब इसमें क्या है, इसके तीन पार्ट होते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू इन द CBSE, मेडिकल से और नीट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। वह क्या है, इसका पहला पार्ट कहलाता है सेरिबेलम। क्या कहलाता है, सेरिबेलम। सेरिबेलम अभी मैंने आपको सेरिब्रम पढ़ाया था, BRUM। अब ये पढ़ा रहा हूं सेरिबेलम, BELLUM। डोंट बी कंफ्यूज डियर स्टूडेंट, ध्यान रखना, सेरिब्रम और सेरिबेलम, यह चीज ध्यान रखेगा। यह सेरिबेलम जो होता है वो सारे वॉलंटरी एक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। क्लियर होगी बात। वॉलंटरी एक्शन का मतलब क्या हुआ, हम पढ़ा रहे हैं, मेरा मन किया हम स्मार्ट बोर्ड पर चले गए, मेरा मन किया टेक्निकल टीम की ओर इशारा किया, मेरा मन किया तो आपकी ओर इशारा किया, मेरा मन किया तो मैं हाथ खड़ा कर दिया, मेरा मन किया तो मैंने मार्कर खोल लिया, मेरा मन किया तो मैंने चित्र बना दिया। तो क्या है, जितना वॉलंटरी एक्शन होगा वह किसके द्वारा होगा, सेरिबेलम के द्वारा होगा। और इसमें ध्यान रखेंगे, जितना हम चलते हैं, वॉकिंग करते हैं, जितना हम दौड़ते हैं, जितना हमारे स्टेप्स पढ़ते हैं, वो सब किसके द्वारा कंट्रोल होता है, वह सेरिबेलम के द्वारा होता है। यह बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो जाना चाहिए कि हमारा किस तरीके से सिस्टम काम करता है। नेक्स्ट है उसके बाद पोन्स। पोन्स जो है वेरी इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर।
हमारी सांस जो चल रही है, रिस्पायरेशन की प्रक्रिया जो हो रही है, वो किसके द्वारा है? वह पोन्स के द्वारा रेगुलेट होता है। कब हमें सांस लेना है, कब हमें सांस छोड़ना है, कब हमारी सांसें तेज हो जाती हैं। होता है ना कि कई बार क्या होता है कि हम कहीं पर गए और जाने के बाद क्या हो गया, कोई क्वेश्चंस पूछने वाला है, टीचर आ गया, प्रिंसिपल सर आ गया, क्वेश्चन पूछने वाले हैं। अब डर लग रहा है कहीं हमसे ना पूछ दें, कहीं हमसे ना पूछ दें। मालूम चला अंत में पूछ ही दिया कि अंकिता खड़ी हो जाओ, बताओ। अब क्या हुआ, उस समय सांस तेज चलती है। सांस जब तेज चलेगी इसका मतलब क्या हुआ, जो रिस्पायरेशन की प्रक्रिया है वो क्या है, पोन्स के द्वारा क्या होती है, कंट्रोल होती है। क्लियर हो गई बात? ध्यान रहेगा कि रिस्पायरेशन इज टोटली रिलेटेड विथ पोन्स। ओके, डन। नेक्स्ट जो थर्ड पार्ट है, दिस इज कॉल्ड मेडुला ऑब्लिगांटा। क्या कहते हैं? मेडुला ऑब्लिगांटा। यह क्या होता है? यह जो है इनवॉलंटरी एक्शन के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट। किसके लिए? इनवॉलंटरी एक्शन के लिए। इनवॉलंटरी एक्शन मतलब क्या हुआ, मैंने फर्स्ट पार्ट में ही बोला था कि हमें क्या है, कभी कभी चोट लगती है, लोग कहते हैं अरे इसकी आंखें बाल बाल बच गई, इसके तो चोट लगते लगते बच गई। तो क्या हुआ, वह किसके द्वारा होता है? मेडुला ऑब्लिगांटा के द्वारा हुआ है। एक रिसर्च के द्वारा पाया गया है सबसे तगड़ा यदि किसी का मेडुला ऑब्लिगांटा होता है, वह पिजन का होता है, कबूतर का होता है। पिजन को आप बहुत मुश्किल है क्या, वो तुरंत गति बदलता है, तुरंत दिशा बदलता है, वो उसमें देखा जाता है पिजन में सबसे ज़्यादा मेडुला ऑब्लिगांटा जो है एक्टिवेट होता है। और याद रखेंगे ये पूरा का पूरा जो है ब्लड प्रेशर, सलाइवेशन, वोमिटिंग, इनको कौन कोरिलेट करता है? वो मेडुला ऑब्लिगांटा करती है। अभी मैं कहूँ कितना सुंदर अच्छा लगा, प्लेट भर चाउमीन आई, सिरके की खुशबू आ रही थी, साथ में पिज्जा भी गरम गरम निकल के आया था। देखो सबके मुंह में पानी आने लगा। इट मीन्स मेडुला ऑब्लिगांटा रिएक्ट किया। अब किसी को कह दे क्या गुलाब जामुन था, कितना मीठा था, कितना अच्छा था, मुंह में पानी आने लगा। इसका मतलब क्या हुआ, मेडुला ऑब्लिगांटा जो है वो एक्टिवेट है और आप उसको समझ रहे हैं। और इसी तरीके से क्या, कोई गंदी सी जगह देख ली, कुछ हुआ, कोई वोमिट कर दिया, उसको देख कर क्या वोमिटिंग होती है, वो भी क्या है, ड्यू टू द मेडुला ऑब्लिगांटा होती है। क्लियर हो गई बात? समझ में आ गया? स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। ओके, ले लिया स्क्रीनशॉट? क्लियर हो गई बात? पूरा पिक्चर आ गया दिमाग में? अब यहां पर नेक्स्ट, अब यहां पे देखो कि किस तरीके से ब्रेन जो है वो टोटल का टोटल किस तरीके से फंक्शन कर रहा है और कैसे उसमें जो है इलेक्ट्रिकल इंपल्स दिखा रहे हैं, कैसे मैनेज हो रहा है। टेक्निकल टीम, यस, थोड़ा सा यहां पे करेंगे। यस, गुड, वेरी गुड, बहुत अच्छा, थैंक यू टेक्निकल टीम। यस, देखिए कि डिफरेंट जो है यहाँ पर ये जो चमक दिखाई दे रही है, ये 3D व्यू है, इसमें क्या है, इलेक्ट्रिकल इंपल्स को लेकर के पूरा का पूरा जो है ब्रेन जो है वर्कआउट कर रहा है। ब्रेन एक ऐसा ऑर्गन है जो कि क्या है, सोते समय भी जो है, जो हम लोग ड्रीम देखते हैं ना, उस समय भी वो एक्टिवेट होता है, कुछ ना कुछ चलता रहता है। ये ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट, अब यहां पर देखेंगे बहुत क्लियर कट, एकदम क्लियर, जिंदगी भर नहीं भूलेगा ऐसा ये डायग्राम है। ये देखें, ये पूरा का पूरा फोर ब्रेन है। क्लियर हो गई बात? पूरा का पूरा जो ह्यूमन ब्रेन के 66% भाग जो है वो क्या है, फोर ब्रेन का है। अब इसमें देखो कहां से क्या होता है, ये जो पोर्शन है वो स्पीच एंड लैंग्वेज का है, यहां पर जो है स्मेल का है, फिर क्या है, प्लानिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग और बिहेवियर का जो सेंटर है वो यहाँ पर है। स्किल मूवमेंट का है, मतलब यदि किसी को कढ़ाई, बुनाई, कटाई, कुछ चीज़ें ऐसी आ रही हैं, उसका जो सेंटर है यहाँ पर है। वॉलंटरी मूवमेंट का जो सेंटर होता है यहाँ पर होता है। सेंसेशन, हम फूल की खुशबू कर रहे हैं, फॉग सूंघ रहे हैं कि कहाँ पर क्या चीज़ है, जो भी सेंसेशन होगा जिससे भी हमें संवेदना मिलेगी वो किसके द्वारा, यहाँ से मिलेगी। फिर इसके बाद सेंटर पे जो पोर्शन है वो लैंग्वेज का है, लास्ट में यहाँ पर जो है विजन का है, और उसके बाद ये पूरा का पूरा जो हिंड ब्रेन है, जो लास्ट है, वहाँ बैलेंस और कोऑर्डिनेशन का, मैंने बोला था ना, भी सिखाया पूरा कि किस तरीके से जो चलते हैं, बोलते हैं, चलते हैं, दौड़ते हैं, स्टेप वाइज मैनेज करते हैं, वो क्या है, वो बैलेंस है। हमारी बॉडी का पोस्चर मेंटेन करने का काम जो है यहाँ से होता है। और यहीं पर क्या है, हियरिंग का है, और ये जो पोर्शन है वेरी इंपॉर्टेंट पोर्शन, वो क्या है, मेमोरी और लर्निंग का पोर्शन जो है वो यहाँ पर मौजूद होता है। क्लियर हो गई बात? नेक्स्ट,
अब देखेंगे फंक्शन ऑफ द ब्रेन। मैंने बहुत फंक्शन आपको बताया यहां पर, लेकिन फिर भी पॉइंट ऑफ रिसीव द इंफॉर्मेशन। मैं आपको पढ़ा रहा हूं, आप पढ़ रहे हैं, सारी इंफॉर्मेशन आपका ब्रेन रिसीव कर रहा है। रिस्पॉन्ड टू द इम्पल्स। मैं आपसे जो भी बातें बोल रहा हूं आप कमेंट सेक्शन में बोल रहे हैं, बहुत अच्छा सर, समझ में आ गया सर, थैंक यू सर, नमस्ते सर। ये क्या रिस्पॉन्ड दे रहे हैं, वो भी किसका काम है? फंक्शन ऑफ द ब्रेन का काम है। कोऑर्डिनेशन द एक्टिविटी ऑफ द बॉडी। जो आपकी बॉडी जो है वो एक्टिविटी जो सारी कोऑर्डिनेट कर रही है। आप इंटरनेट पे बैठे हुए हो, मोबाइल में आप मुझको देख रहे हो, सारी चीज़ें जो है कोऑर्डिनेट कर रही है। साउंड जो है सुन रहा है, आंख जो है देख रहा है, और ब्रेन जो है उसको पूरा का पूरा आत्मसात कर रहा है कि डॉक्टर सूर्य प्रकाश कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में क्या पढ़ा रहे हैं। ये क्या पूरा कोऑर्डिनेट द एक्टिविटी ऑफ द बॉडी जो है वो फंक्शन ऑफ द ब्रेन है। और साथ में जितने भी आपका सिस्टम जो चल रहे हैं वो भी क्या है, आपस में एकदम सेट होकर के चलते हैं, तो उसको भी क्या है, कोऑर्डिनेशन के अंतर्गत। कोरिलेट द वेरियस स्टिमुलस। कोरिलेट द वेरियस स्टिमुलस का मतलब क्या हुआ कि हर तरीके की संवेदनाओं को के प्रति जो है जागरूक रहना। मतलब क्या हुआ, कोरिलेट द वेरियस स्टिमुलस। मान लो कहीं से साउंड आई, चिटकी बजी, मैंने ऐसे घुमा दिया, कहीं से क्या हुआ, ड्रम बजा, वहां से सुनाई दे गया, उधर मैंने मूव किया। तो हर चीज का जो है कोरिलेशन करना जो होता है, टीचर ने पूछा, आपने हैंड रेज किया, वो आपका कोरिलेशन है। वो क्रिकेट हो रहा है, बॉल आपने कैच किया, वो भी क्या है कोरिलेशन है, कोरिलेट कर रहा है वेरियस स्टिमुलस के लिए। और नेक्स्ट सबसे लास्ट जो है वो क्या है, स्टोर द इंफॉर्मेशन। यह बुद्धि ध्यान रखना बहुत अच्छे से, 5 वर्ष से लेकर के 15 वर्ष की आयु तक जितना ये ब्रेन होता है उसमें खूब आपको काम करने की, ब्रेन पर जोर डालने की जरूरत होती है, विकसित होता है। 15 से लेकर 25 आयु तक तो एकदम ब्रेन पर इतना जोर डालना चाहिए, जितना आप ब्रेन पे जोर डालेंगे उतनी आपकी मेमोरी शार्प होगी, आपकी लर्निंग एबिलिटी बढ़ेगी, आपका स्किल अच्छा होगा, आप अच्छा ज्ञान प्राप्त करेंगे। ये ब्रेन पर जोर डालने से होता है। इसीलिए कहा जाता है यूज पजल्स के लिए गणित के सवाल लगाइए, साथ में क्या है कंप्यूटर के कुछ गेम्स हैं उसको खेलिए, और साथ में क्या है विभिन्न प्रकार के तार्किक सवाल जो होते हैं, जो होता है मैच द वर्ड्स होते हैं, उसको करना चाहिए, क्रॉस द वर्ड खेलना चाहिए। इससे क्या होता है, ब्रेन पर एक जोर पड़ता है, जिससे ब्रेन जो है अच्छा काम करता है और सारी स्टोर जो इंफॉर्मेशन है वो ब्रेन में स्टोर हो जाती है। जैसे क्या है, सोचो, एक एग्जाम्पल दे रहा हूं। मैंने शोले पिक्चर, एक अमिताभ बच्चन की फिल्म है शोले, इसको क्या है मैंने देखा होगा 1974-75 में देखा होगा या 1980 में देखा होगा। लेकिन उस शोले स्टोरी की कहानी कि अमिताभ बच्चन कौन था, वीरू कौन था, बसंती कौन थी, गब्बर सिंह कौन था, ये सब मेरे दिमाग में आज तक है। उस शोले पिक्चर की स्टोरी मैं सुना सकता हूं। वो किसके द्वारा हो रहा है, ब्रेन के द्वारा हो रहा है, क्योंकि सारी इंफॉर्मेशन जो है मेरे ब्रेन में समाहित है। कब की बायोलॉजी पढ़ी हुई है, कब हमने पढ़ा हुआ है, लेकिन सारी बायोलॉजी ब्रेन में है। तो क्या है, उसको हम क्या स्टोर करके रखे हैं, जो आपके सामने आज यूट्यूब के माध्यम से मैं आपको पढ़ा रहा हूं और आप पढ़ रहे हैं, आत्मसात कर रहे हैं और डे बाय डे आप आगे बढ़ रहे हैं। कितने बच्चों ने बोला कि सर हमें तो आपकी बात, आपकी जो लैंग्वेज आप बोलते हो, जिस तरीके से आप समझाते हो, ऐसा समझाने में कितना मुझे अच्छा लगता है कि मैं आपकी वीडियो 2-2, 3-3 बार देखता हूं। तो अच्छी बात है, आप जितना आप देखोगे उसको क्या होगा, आप अपनी इंफॉर्मेशन को ज़्यादा से ज़्यादा स्टोर द इंफॉर्मेशन, वो क्या ब्रेन करता है और आपको हर गतिविधियां जो हैं अच्छी तरीके से याद रहती है। नेक्स्ट है स्पाइनल कॉर्ड। इट इज़ ए लॉन्ग कॉर्ड लाइक सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर अराइजिंग फ्रॉम द मेडुला ऑब्लिगाटा। तो मैंने आपको समझाया था, ब्रेन से जो नीचे जो रॉड जैसी स्ट्रक्चर आ रही है, पाइपलाइन लाइक जैसा स्ट्रक्चर जिसमें होल होता है, अभी मैं दिखाऊंगा चित्र किस तरीके से वो मेंटेन होगा। नेक्स्ट, अब देखो, ये मैंने आपको समझाया ब्रेन है, ब्रेन के बाद क्या है, पूरा का पूरा स्पाइनल कॉर्ड है। स्पाइनल कॉर्ड के अंदर मैंने बताया कि पाइपलाइन जैसी होती है, यहीं पे क्या है नर्व्स इत्यादि सारे होते हैं, और यही क्या है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम को क्या पूरा का पूरा मेंटेन करने का काम करते हैं। तो ध्यान रहे, ब्रेन और प्लस ये स्पाइनल कॉर्ड। नेक्स्ट, अब देखिएगा प्रोटेक्शन ऑफ द ह्यूमन ब्रेन स्पाइनल कॉर्ड, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक।
बेटा एक बात समझना, मैं बायोलॉजी तो पढ़ाता हूं लेकिन साथ में साथ जीवन भी पढ़ाता हूं, आपको जिंदगी देने की भी कोशिश करता हूं कि आप प्रोटेक्ट रहें, सुरक्षित रहें, आनंद से रहें, खुशी से रहें, यह ध्यान रहे। तो याद रखेंगे प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, सीबीएसई के पर्पस से भी और साथ में मेडिकल के भी पर्पस से भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो याद रखेंगे जो हमारा ये सिर होता है वो क्या होता है, एक बहुत स्ट्रॉन्ग क्या होता है, पूरा पूरा जिसको कहते हैं खोपड़ी, उसमें क्या है बंद होता है, जिसको कहते हैं क्रेनियम। क्या बोलते हैं, क्रेनियम बोलते हैं। नेक्स्ट स्ट्रक्चर दिखाएगा, ये देखिए पूरा का पूरा जो है स्ट्रक्चर जो है यहाँ पर, ये क्या है, क्रेनियम कहते हैं। अब एक बात आपको बताइए, इतना हार्ड होता है कि मैं आपको बताऊं, एक बार क्या हुआ, मैं बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के पोस्टमार्टम हाउस में गया, वहां पर गया तो एक व्यक्ति का पोस्टमार्टम हो रहा था, मुझे एक डॉक्टर से मिलना था। मैं डॉक्टर के पास गया तो उसने बोला सूर्यप्रकाश जी आप अंदर मत जाइए, आप डर जाएंगे। मैंने कहा नहीं, मैं डरूंगा क्यों, मैं देखो मैं बायोलॉजी स्टूडेंट हूँ, बायोलॉजी का टीचर हूँ, मैं देखूंगा, मैं पोस्टमार्टम में जाऊंगा। तो मैं गया अंदर, वहां मैंने क्या देखा, इस क्रेनियम के बारे में जो आपको शेयर कर रहा हूं, वहां पर जो पोस्टमार्टम करने वाला था उसने क्या छेनी लिया, छेनी यहाँ पे रखा, रखने के बाद उसने तगड़ा हथौड़ा मारा तो पूरा का पूरा क्या हुआ, ब्रेन जो ऐसे क्रेनियम जो है खुल गया और उसके अंदर पूरा का पूरा ब्रेन दिखाई दिया। तो ये क्या है, इतना टाइट होता है, ये खोपड़ी जो होती है वो क्या है, वह बहुत ही स्ट्रांग है, जिसके अंदर बहुत नरम, बहुत ही सॉफ्ट ब्रेन मौजूद होता है। यह बात ध्यान रखेंगे, जो हम लोग को कट जाता है, फट जाता है, वो खाल पे कटता पड़ता है, तो हमारे क्रेनियम पर असर नहीं पड़ता है। जब बहुत क्रश हो जाता है, कोई ट्रक कुचल देता है तब तो क्रेनियम क्रश होता है, वरना छोटी मोटी चोट तो ऐसे ही कहता है, खोपड़ी जो है वो झेल लेता है। ये ध्यान रखेंगे। ये अब क्या है, इस स्ट्रक्चर के अंतर्गत जो है प्रोटेक्शन के बारे में मैं बता रहा हूं कि इसके अंदर ये ब्रेन मौजूद है। ब्रेन के अंदर क्या है कि पूरा का पूरा जब हम इस पार्ट को लेकर के हम बहुत इनलार्ज वे में इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के माध्यम से बहुत ऊंचाई, बहुत हायर रिवोल्यूशन पे देखते हैं तो हमें दिखाता है स्कल ऑफ बोन, ड्यूरा मैटर, एराक्वायड मैटर, पिया मैटर, ब्लड वेसल और फिर इसका सेरिब्रम। तो सोचो कितना प्रोटेक्शन होने के बाद यहाँ शॉक एब्जॉर्बर के रूप में जो है क्रेनियल मेनिंजेस होते हैं, जो कि क्या है, ये क्या है, पूरा का पूरा शॉक झेलते हैं। हम कभी गिर गए, कभी चोट कर गए, कभी क्या किसी बच्चे ने धक्का दे दिया, दीवार पे जाके लगा, या पापा ने एक थप्पड़ मारा, हम जाके दीवार पे लगे, तो क्या हुआ, ये सारी शॉक जो होता है वो कौन झेलता है, क्रेनियम मेनिंजेस झेलती है। ड्यूरा मैटर, एरानोकॉइड मैटर, पिया मैटर। याद रखेंगे, ड्यूरा मैटर को याद करने के लिए ड्यूरा सेल से याद करेंगे, ड्यूरा सेल की बैटरी आती है। एरानोकॉइड को क्या दे रहा है, आर्चिस के कार्ड आते हैं, इसलिए उसको याद रखेंगे एरानोकॉइड, ठीक है। और पिया मैटर का मतलब क्या हुआ, स्प्राइट पिया, थम्स अप पिया, फ्रूटी पी, तो क्या हुआ, पिया मैटर। ये तीनों से क्या मिलकर बनता है, क्रेनियल मेनिंजेस बनता है। यह स्ट्रक्चर होता है इस सॉफ्ट ब्रेन को सुरक्षित रखने के लिए। क्लियर होगी बात। ठीक इसी तरीके से जो क्या होता है, जो स्पाइनल कॉर्ड है उसकी भी सुरक्षा बहुत जरूरी है। हमारी रीढ़ की हड्डी में कभी चोट नहीं लगना चाहिए। चोट लग गया तो कितने नर्व्स जो होते हैं डिस्टर्ब हो जाते हैं और बहुत सारी गतिविधियां हो जाती हैं। कई लोग होते हैं, कई मैंने भी सुना था, एक मेरे रिलेटिव है, परिचित हैं, उनकी क्या है, उनकी बेटी जो स्कूटी से क्या हुआ, क्रैश कर गई, टक्कर हो गई और उसके स्पाइनल कॉर्ड में जो है वो चोट लग गई। अब स्पाइनल कॉर्ड में चोट लग गई तो क्या हुआ, उसका जो था यूरोजेनाइटल सिस्टम जो था वो डिस्टर्ब हो गया। उसको क्या है, जो सेंसेशन जो है यूरिन की वो पता ही नहीं चलता। तो इसलिए क्या, वो क्या हमेशा कैथेटर लगा करके रहता है, तो रहती है। तो इस चीज को ध्यान रखेंगे। तो स्पाइनल कॉर्ड में भी जो है वो चोट नहीं लगनी चाहिए। उसके लिए भी क्या है, ड्यूरा मैटर, एराकॉनॉइड मैटर, पिया मैटर और क्या है, सब एराकॉनॉइड स्पेस होता है। इतने प्रोटेक्शन के बाद जो है नर्व्स हमारी होती है, जिससे कि हमारा पूरा का पूरा जो है स्पाइनल कॉर्ड और ब्रेन सुरक्षित होता है। याद रखेंगे, जितना शॉक एब्जॉर्वर है वो क्या है, इसमें एक फ्लूइड पाया जाता है जिसको कहते हैं सबन्यूक्लियर स्पेस कंटेन द सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड। ये क्या है, सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड की स्ट्रक्चर है जो कि शॉक को झेलने का काम करती है। जो क्या है, किसी भी झटके को, किसी भी शॉक को झेल जाएगी। वो कौन है, सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड। याद रखिएगा, सीबीएसई का ये क्वेश्चन है, जो ब्रेन को प्रोटेक्शन में कौन सा फ्लूइड इस्तेमाल होता है, तो याद रखेंगे सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड होता है। ये स्कल बोन होती है, बहुत ही हार्ड, बहुत ही टाइट होती है। नेक्स्ट, अब क्या है, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम।
मैंने अब तक सीएनएस पढ़ाया आपको, ब्रेन, और साथ में क्या है आपको स्पाइनल कॉर्ड पढ़ा दिया। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम बहुत छोटा सा नर्वस सिस्टम, लेकिन क्या है वेरी इंपॉर्टेंट, इसके बिना तो कोई काम ही नहीं होने वाला है। मैंने आपको भी सिखाया था कि कोई भी है, जैसे क्या है मान लो पूरा बॉडी है एक तरीके से, ये चौड़ा पूरा गोल, इसमें जो है बीच वाला जो है ये तो सीएनएस हो गया, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, और जो ये क्या हो गया ये चारों ओर है उसको क्या बोलते हैं पीएनएस बोलते हैं, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम होता है। इसमें क्या है क्रेनियल नर्व, मैंने बताया जो ब्रेन से निकलेगी और फेस पर रहेगी और यहाँ तक नीचे तक रहेगी, उसको क्रेनियल नर्व कहेंगे। ये हमारे अंदर क्या है 12 पेयर पाई जाती है। स्पाइनल नर्व जो है, जो नर्व जो है स्पाइनल कॉर्ड से निकलेगी वह क्या है पाई जाएगी, वह क्या 31 पेयर होगी। तो यह याद ध्यान रखेंगे, ये 12 पेयर होगी, ठीक है, ये नोट करने वाली चीज है। और विसरल नर्व जो है स्पेशल काइंड ऑफ द नर्व मोस्टली अराइजेस फ्रॉम द स्पाइनल कॉर्ड एंड आर द कनेक्टेड विद द इंटरनल ऑर्गन ऑफ द बॉडी। जो हमारे शरीर के अंदर इंटेस्टाइन है, स्टमक है, लीवर है, पैंक्रियाज है, इनको क्या है पूरा करने के लिए जो नर्व्स यूज होती है उसको कहते हैं विसरल नर्व। इस 3 नर्व से जो है आगे नेक्स्ट करेंगे, 3 नर्व से जो है वो पूरा का बैक करें, 3 नर्व से जो है पूरा का पूरा आपका पेरिफेरल नर्वस सिस्टम होता है। तो यहाँ पर मैं बात फिर से एक बार कहना चाहूँगा कि जो बच्चे हमारे इस चैनल पे नए हैं वो ज़रूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करेंगे ना, करेंगे ना, बिल्कुल। व्हाट्सएप पे सभी को ग्रुप में डालो, सभी फ्रेंड्स को डालो, सभी को डालो। कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन सबको समझ में आना चाहिए, सबको पता होना चाहिए कि किस तरीके से जो है हमारा शरीर, हमारा ब्रेन, हमारा जो कंट्रोल है किस तरीके से कोऑर्डिनेट करके शरीर को चल रहा है। नेक्स्ट, अब देखिए सारे इंपॉर्टेंट जो हैं इसमें क्वेश्चंस हैं, इसको आप देख लेंगे और इसको जरूर क्या है एनसीईआरटी को पढ़ेंगे। मैं बार बार कहता हूँ एनसीईआरटी पढ़ना जरूरी है, उसको पढ़ेंगे और खूब इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्लियर हो गई? तो यहाँ तक हम आपको क्लियर कर दिए। सब लोग ये समझेंगे कि पूरी तरीके से कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन को समझें। यह आपका पार्ट 2 समाप्त हुआ कंट्रोल कोऑर्डिनेशन का। नेक्स्ट जो क्लास होगी वह क्या होगा, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इन द प्लांट और एनिमल हार्मोन और प्लांट हार्मोन के बारे में। क्लियर हो गई बात? सब लोग इस चीज़ को ध्यान रखें, बहुत अच्छे से खूब हंसते रहें, खेलते रहें, मुस्कुराते रहें, बायोलॉजी को खेल खेल में पढ़ते रहें, डॉक्टर सूर्यप्रकाश के साथ जुड़े रहें, यही एक अभिलाषा है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय भारत, जय देश।